I wish you happy birthday, happy birthday to you। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशू सोनी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 21 जनवरी, मेरा बर्थडे। ठीक है, तो आप लोग मुझे प्यारी प्यारी विशेस कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ने की शुभकामना दीजिएगा, अच्छी राह पे चलूँ ये बताइएगा, और आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से। मतलब खाना वाना बना के मैं रेडी हो चुकी थी। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं ब्लॉग मतलब एडिट नहीं करूँगी, मतलब लाइव बनाते हैं ना जैसे ये, तो वैसे बनाऊंगी। बट हुआ ये कि मंदिर गई थी ना, तो म्यूजिक चल रहा था भगवान जी का, इस वजह से सारा एडिट करना पड़ा मुझे। इस तरह से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दिन अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है मेरे दिन की। तो अच्छा, आशा करती हूँ कि मेरा पूरा दिन बहुत 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 अच्छा जाए। खाना रेडी बना के मैं नहाने जा रही थी। मतलब सुबह का जल्दी काम रहता, तो मैं बहुत लेट नहा पाती हूँ। जल्दी नहाती तो मतलब फिर वही मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं नहाई हूँ कि नहीं। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरी ड्रेस है, आप देखिए। आज मुझे ड्रेस समझ में नहीं आती। सबसे मेरी ज़िंदगी का मतलब कन्फ्यूजिंग यही रहता है कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूँ, नहीं समझ आता है मुझे। घूम फिर के वही ड्रेस मैं ज़्यादातर पहन लेती हूँ। नहीं समझ आता ही नहीं है, समझ में मैं क्या करूँ बताओ। तो ये मेरा बर्थडे था, तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी रेड वाली। तो फिर खाना आना बना के सब कुछ काम करके मैं ड्यूटी के लिए निकल गई। खाना लेके गई थी, तो मैं लेके ही जाती हूँ, चाहे खाऊं या ना खाऊं, या मेरा खाना वापस आ जाए, तो खाना लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि आज मेरा बर्थडे है ना, सब लोग साथ होकर भी मैं मिस कर रही थी अपनी फ्रेंड नेहा को, क्योंकि उसके आज मेरा बर्थडे शायद मैं बाहर अकेले, मतलब इतना किसी से मेल जोल तो रहता नहीं है ना। अगर मेरी फ्रेंड नेहा होती ना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। बाकी के स्टाफ था, सबने मुझे विश किया अच्छे से। मुझे वहाँ पे मतलब मैंने पेस्ट्री खाई, पेटीज खाई, है ना। और भी हमारे स्टाफ बहुत अच्छा, जिन्होंने मुझे विश किया। हमारे टीचर लोग जिन्होंने हमें मेरे बर्थडे की विशेष मुझे दी, शुभकामनाएं दी मेरे आगे बढ़ने की। एक अच्छी सी खुश, बहुत अच्छी सी विशेष होती, वो मेरे को मुझे विश की। एंड ऑफिस जाने का मैं छुट्टी तो नहीं मना सकती थी, क्योंकि देखो ऑफिस में है ना, अपना थोड़ी ऑफिस इतना होता है कि काम ना करो, काम के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। तो बस कोशिश यही थी कि दिन मेरा खराब ना हो, मतलब और जितना मैं अच्छा कर पाऊँ और लोगों के लिए उतना अच्छा कर सकूँ। माइंड अच्छा था। मैंने, हमारे ईशू भी स्कूल नहीं गए, तो मैंने ज़्यादा यार फोर्स भी नहीं किया उसको। इसको गलती कह लीजिए या कुछ भी, मैंने फोर्स नहीं किया। तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तो ये देखिए, यहाँ पे है ना, ये एरिया हमारे मतलब एरिया पे ये ऐसे टीन लगा के रखा है, जैसे कोई जानवर गाय उधर न जाए। इस साइड गाड़ियाँ खड़े रखते हैं, सामने रोड है। तो टेम्पू लिया था ना, टेम्पू वाले भैया भैया उनकी बातें सुन के आना, मैं तो शौक थी। मतलब कि वो कह रहे थे ना कि मेरी सरकार, मतलब सरकार के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो मेरे तो मतलब रहने दीजिए, उनकी तो कह ही नहीं सकती। इसलिए तो मैं, पूछ रहे थे मेरे बारे में भी, मैंने कि हाँ हम जॉब करते हैं, मेरा बेटा ऐसे वगैरह, मतलब नेचर था। एक नहीं, एक दो बार बैठ चुके हैं हम उनके टेम्पू में, तो जानते हैं वो। तो ऐसे ही फ्रेंड, मतलब थोड़ी सी बात हो गई उनसे। और भी लोग बैठे थे। तो जब मैं ऑफिस चली गई ना, तो जब मैं छुट्टी हुई, जब मैं ऑफिस से लौटते आ रही थी ना, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्ली है ना, एक मतलब एक आंटी थी, उनका बेटा इन दो बिल्लियों को ले जा रही थी। चिल्ला रही थी जी, बहुत चीची 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 मतलब ऐसे चिल्ला रही थी। मैं कह रही थी तुमको बंद कर दिया है, तुमको बंद कर दिया है। तो वो बाहर जाती है ना, तो आंटी ऐसे बंद करके ले जाती हैं। जैसे मैं अपने नन्नू को लेके जाती हूँ, ज़्यादातर बाहर जाती हूँ। तो मैं उनसे टेम्पू में बातें कर रही थी, मैंने रिकॉर्ड किया, बड़ा चिल्ला रही थी। मतलब पिंजड़े से निकाल लो वाला सीन होता है ना, कि मुझे कैद मत करो। ये देखो, बहुत चिल्ला रही थी। एक बिल्ली बहुत चिल्ला रही थी, पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखो जानवर तो छोटे हैं ना, सारे बच्चे ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग तो नहीं पालते, हम तो आए नन्नू है, नन्नू तोता है हमारे यहाँ पे। तो देखिए, ये है 84 घंटा मंदिर, जय माता दी। तो मैंने डिसाइड मॉर्निंग में ही किया था कि मैं मंदिर जाऊंगी। मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पे आई थी, दर्शन किए, थोड़ा बैठ गई थी मंदिर में। बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर ज़्यादा देर नहीं बैठी, 15 मिनट बैठी थी। तो मैं जितना चाहे उतना मैंने यहाँ पे ब्लॉग मतलब शूट कर लिया। और तो एक लड़की थी ना, मैंने उससे कहा कि थोड़ा मंदिर से बना दो सारे भगवान को। तो वो सफाई कर रही थी, उसने मना कर दिया। मैंने कहा आप बना दो, मैं जाऊंगी तो आपको डिस्टर्ब होगा। मना कर दिया उन्होंने। तो मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मंदिर के दर्शन कर लिए। सामने है ना माता रानी है, ये देखिए। तो मैंने ना यहाँ पे है ना दर्शन की, प्रसाद चढ़ाया।
घर पे ईशु के लिए लेके कुछ जाती तो मुझे ना रोड पार करने का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा, हटो मैं नहीं कर रही, मैं घर से मंगा ही लेती हूँ। तो मैंने ना मतलब बच्चे के लिए समोसे और ये पेस्ट्री वगैरह उसके लिए मंगा दी थी, मम्मी पापा के लिए भी मंगाई थी मैंने। तो ये देखिए हमारे नन्नू हैं, ये सबसे छोटे हैं, ये हमारे घर के सबसे छोटे नन्नू हैं हमारे। मैं बेटी बेटी करके बोलती हूँ। तो ये मेरा वेट करते हैं यहाँ पे कि मैं आऊँ इनको कुछ दूँ। खाना बाकी का सब रहता है बट इन्हें इंतज़ार रहता है कि मतलब यहाँ पे आके मतलब इनको तो बात कर रहे थे। मैं अगर रिकॉर्डिंग डालती ना मतलब इनके शब्दों को मतलब ये बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तो शायद मैं कुछ नहीं डाल पाती। तो मैंने सिर्फ अपनी वॉइस दी है, उनकी है ना म्यूट कर दी मैंने कि छोड़ो। तो मैंने यहाँ पर है ना डिस्टर्ब इसको नहीं किया। तो नन्नू है ना मेरा बहुत अच्छा है, इसको 5 साल हो गए हैं। मैं इसको पूछती भी हूँ ना कि मतलब नन्नू अमरूद लेके आना है तो मतलब चिल्ला देता है, तो मैं समझ जाती हूँ। मुझे एक बात तो इसकी पूरी निगाह रहती है मैं क्या कर रही क्या खा रही हूँ ऐसा मतलब बहुत मतलब अच्छा है, मतलब इसके रहने से बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ बहुत आगे तक ये हमेशा सही रहे, हेल्थी वेल्थी रहे, बहुत अच्छा। और शाम का टाइम था तो मैं दीपक लगा रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग नहीं है क्योंकि गेट था, मतलब जो कवर था ना उसका गेट की रोशनी आ रही थी ना, तो इतना अंधेरा अंधेरा हो गया। तो मैं दीपक लगा रही थी क्योंकि दीप चाय बना दी थी तो मैं सोची दीपक लगा दूँ, उसके बाद है ना खाना पीना बनाना है। तो मैंने यहाँ ने दीपक यहाँ लगाया। और सुबह ये था ना, सुबह तो पूजा कर लेते लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि पूजा मेरी मतलब नहीं हो पाती है। मैं जल्दी जल्दी काम करके नहा धो के जल्दी जल्दी ड्यूटी भाग जाती हूँ, नहीं याद रहता है कभी कभी। तो शाम के कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया है। और मतलब शाम का दीपक हर घर में जलता है तो मैं शाम का तो कभी नहीं भूलती हूँ, जला ही देती हूँ। तो देखिए ये हमारा मंदिर है, सुंदर सा प्यारा सा, मेरे सारे भगवान यहीं रहते हैं, ये इनका घर है। और आज बनाने वाली थी मैं, आप सोच रहे हैं बर्थडे है तो कुछ स्पेशल बनाएंगे। हमारे यहाँ पे है ना कोई ऑयली चीज़ें ना बहुत कम खाते हैं, चीनी ऑयली ये सब बहुत कम खाते हैं। तो मम्मी बोली कि बथुआ रखा है, बथुए का कुछ बना ले। तो मैंने ठीक है, आलू भी रखा है ना तो बथुए का है ना आलू भर के है ना पराठे या रोटी जो तुम खाओगे वो बना देंगे। तो मम्मी बोली कि ठीक है कि बना दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू वाले भी रख दिए, बथुआ भी उबाल लिया था। बथुआ बिल्कुल साफ था, उसमें घास ऐसा होता है ना वो नहीं था, सिर्फ लकड़ी आती वो मैंने निकाल दी थी। कुछ लकड़ी है ना उबलते टाइम मैंने निकाल दी, तो मैंने उबल गई तो निकाल देते जल्दी दिखाई पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे है ना थोड़ी मटर रखी थी उसको भी डाल दी मैंने कि मटर ख़राब हो जाएगी। तो मटर बथुआ और आलू इन तीनों चीज़ों को मैंने उबाल ली एक ही कुकर में से, ठीक है, बार बार सीटी का कोई झंझट ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे है ना आलू छील दिए। और आलू है ना शायद नए वाले आ रहे हैं, नए पुराने आलू पता नहीं क्या रहता है इनका। तो मैंने ये लीली मटर छीली और बथुआ को थोड़ा ठंडे पानी से धुल दिया था जिससे पिसने में आसानी हो जाए। जो सिलबट्टा रखा ना ये दूसरे किचन में रखा है, उधर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है कि मतलब सिलबट्टा वहाँ पे रख दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया, मैं जल्दी उसको ठंडा करके पीसने लगी क्योंकि हमारे मिक्सी थी ना जो हम लोगों ने अलीगढ़ में ली थी वो हो गई ख़राब, तो हमने उसको हटा दिया है, मतलब बेच दी उसको ऐसे ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे है ना सिलबट्टे से जल्दी बथुआ पीस रही थी। गरम गरम में हो चाहे कैसे पीस जाता बथुआ, तो इतना सॉफ्ट हो जाता है ना बिल्कुल, बहुत जल्दी पिसता है। और बथुए का रायता इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे खांसी हो रही है यार, मैं खांसी की वजह से बड़ा परेशान हो रही हूँ। सिरप रखा है, अभी तक मैंने उसको एक ढक्कन खोल के ही देखा, मतलब ध्यान ही नहीं रहता, मैं दवाइयों से वैसे ही भागती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बथुआ पीस दिया है। बथुआ मतलब मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, महीन नहीं पीसा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीस दिया था, आटा में लगा दूंगी तो। और वैसे ही आपने देखा होगा बथुए का आटा है ना, आप कितना भी टाइट करें तब भी थोड़ा सा मतलब वैसा हो जाता है, ढीला ढैसा, है ना, पतला सा। तो इसलिए मैंने बहुत टाइट लगाया था मैंने कि पराठे में दिक्कत ना हो। तो देखिए सारा बथुआ कम से कम 1 कटोरा बथुआ था, तो बथुआ पिस चुका था मेरा। आलू वगैरह रेडी थे सारे मेरे। तो मैं जल्दी जल्दी बना के मम्मी पापा समोसा खा चुके थे ना तो उनको बोली कि थोड़ा लेट ही बना, तो अभी मैंने 9 बजे बनाना चालू किया है, ऐसे 8:45 के। तो इसमें सारा मैं मसाला डाल के है ना, मिर्च डालती नहीं हूँ लाल, बस मैंने थोड़ी सी यूज़ कर ली, बिना उसके मज़े ही नहीं आता आलू में। तो मैंने बना दी थी। और बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरा बर्थडे के मैंने ब्लॉग पूरा शूट किया, मतलब जितना भी उससे हो सकता था तो मैंने कर लिया था। और मतलब जैसे सारे मैंने है ना सारे आलू को मैंने तैयार करके रख लिया था। और ये ब्लॉग मैंने सारी जो जिन सारे सर घर वाले जिन्होंने मुझे विशेष दिए हैं ये ब्लॉग मैंने सारा बनाया था बिना म्यूजिक, वैसे म्यूजिक के बनाया था। तो मैंने यहाँ पे है ना सारा दिया है किस किस ने मुझे कैसे विशिंग की है। तो देखिए मैंने सबको मतलब मेरे लिए तो सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे है ना सब जिन्होंने मुझे मैसेज किया, किसी किसी के मैसेज है ना कट गए हैं, नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो वैसे था ना लंबे टाइप में था फ़ोन का,
तो जो वैसे था ना तो वो आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे सबको और थैंक यू सो मच जिसने मुझे बर्थडे विश दिया, अच्छी अच्छी विशेस दी हैं। जय माता दी। सबके घर में सब हमेशा खुशियाँ रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। हमारी फैमिली में हमारे पापा मम्मी सब ने मुझे विश किया। मतलब एक मैंने रोने वाली वीडियो बनाई थी ना तो वो लोग तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही विश कर दिया जल्दी से। देखिए यहाँ पे ना सबके मैसेज है ना कट गए हैं, है ना। तो बस लेकिन मैंने डाला यहाँ पे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी देखो हर पर्सन इम्पोर्टेंट होता है ना। बस ये है कि ज़िंदगी है यार, हमेशा खुश रहें सब लोग। और ये मेरी छोटी सिस्टर ने दिया था ये बैलून वाला ना, मैंने उसका भी ऐड कर दिया। तो ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कैसा बना है और मेरे बर्थडे का, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करेंगे। और कोशिश रहती है ब्लॉग मेरे डेली बन जाए बन जाए बन जाए। पर मैं ना ये ब्लॉग मैं ऐसे ही 6 बजे डालूँगी, ठीक है। तो मेरे बाकी के जो ब्लॉग रहेंगे हमेशा इवनिंग के 6 बजे ही आएंगे। जैसे कि आज बनाया तो ये ब्लॉग कल आएगा 6 बजे, ठीक है। तो ये मेरा 21 जनवरी का मेरे बर्थडे वाला था, तो मैं इसको 6 बजे ही मतलब पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ देखिएगा जब। थैंक यू। जय माता दी। हमेशा आप खुश